जय हिंद साथियों। आज दिसंबर की 15 तारीख है और 15 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मनु भाकर। याद रखेंगे, मनु भाकर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 65वें संस्करण में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए मनु भाकर ने तेलंगाना की ईसा सिंह को हराया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल। तो चलिए आपको बता दें इसके बारे में कुछ कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का 8वां संस्करण जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा और यह प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। आपको बता दें कि यह बैठक एशिया प्रशांत और अरब राज्यों से सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। दोस्तों, पढ़ते हैं आज के चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? जी हां, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। याद रखेंगे, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। साथियों, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करने का है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 दिसंबर। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और यह दिवस प्रतिवर्ष ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों, चलते हैं आज के छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का छठा प्रश्न है, फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी बन गए? जी हाँ, फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी बन गए? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनेल मेसी। जी हाँ, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। और आपको इसके बारे में कुछ बता दें कि जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज ने 2002 और 2014 के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 16 गोल दागे हैं और एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड जस्ट फॉन्टेन के नाम है, जिन्होंने 1958 के फीफा वर्ल्ड कप में 13 गोल दागे थे। साथियों, लियोनेल मेसी 11 गोल के साथ इस लिस्ट में छठे स्थान पर है। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हां, भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है फिनलैंड। याद रखेंगे, फिनलैंड। चलिए बढ़ते हैं आज के आठवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आज का आठवां प्रश्न है, किसने हाल ही में ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की? जी हां, किसने हाल ही में ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है WMO। जी हां, याद रखेंगे, WMO। साथियों, इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के नवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे पहली बार 2022 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ईगा स्विएटेक। आपको बता दें, पोलिश टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक, जो वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा विश्व नंबर 1 स्थान पर है, को 2022 में उनकी उपलब्धियों के लिए पहली बार 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथियों, ईगा स्विएटेक ने 2022 सीजन में कुल 67 मैच जीते हैं।
तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? जी हाँ, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। याद रखेंगे, केरल। और इस परियोजना के तहत आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्टिबिलिस को जड़ से खत्म किया जाएगा। और साथियों, बांस के पौधे, फलदार पौधे, आग लगाना और वर्षा जल संचयन इसके प्रमुख स्तंभ है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के 11वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। आज का 11वां प्रश्न है, बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का नाम क्या रखा है? जी हाँ, मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का नाम क्या रखा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है लिसू व्रेन बैबलर। याद रखेंगे, लिसू व्रेन बैबलर। साथियों, ग्रे बेल्ड व्रेन बैबलर ज़्यादातर म्यांमार में पाए जाने वाले पक्षी हैं और टीम ने राज्य के लिसू समुदाय के नाम पर उस पक्षी का नाम लिसू व्रेन बैबलर रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर, और यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। तो साथियों, आज का 12वां प्रश्न है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव। साथियों, काशी तमिल संगम आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित 1 महीने का लंबा कार्यक्रम है। और इसी उपलक्ष्य में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काशी के बीच एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है। तो साथियों, अब बारी आती है पिछले प्रश्न के सही उत्तर को जानने की। तो पिछला प्रश्न था, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जी हाँ, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है मोहम्मद तैयब इकराम। आपको बता दें कि सही उत्तर देने वालों में अनेक विद्यार्थियों के नाम हैं और उनके नाम इस वक्त मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों में शामिल है अनमोल इंदवार, बालमुनि कुजूर, राजनाथ कोरवा, अजीत पॉल, कमल लकड़ा, सीताराम कुमार, सुक्रू खड़िया, प्रहलाद कुमार, बाबूलाल उरांव, सुशांति उरांव, रीना कुमारी, कमल कुमार, दरक्षा प्रवीण, सुनील मिंजवार, विष्णु एक्का, मधु कुमारी, वसंत कुमार, अर्चना एक्का और ज्योति सिंह। तो इतने विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। आप सबों को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बारी आती है आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर भी आप सबों को हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, आज का प्रश्न है, कौन सी अभिनेत्री फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? जी हाँ, कौन सी अभिनेत्री फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? साथियों, आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर इस प्रश्न का सही उत्तर दे जाइए। साथियों, सही उत्तर देने वालों के नामों की घोषणा मैं अगले वीडियो में जरूर करूंगा। दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वह आप तक पहुंच सके। और आप सबों को मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।